ट्राई करो, 2 मिनट दिया। देखो करते हैं इस चीज को। साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो ये डेरिवेबल है कि नहीं, ये चीज देखना है तो हम लोग को। साइन एक्स माइनस एक्स और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस साइन एक्स प्लस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये यही फंक्शन को मैंने ब्रेक किया है। प्लस के केस में सर किंग कहा जा रहा है बीच में उसके ग्राफ में जब बना रहे हैं। तो या तो मैथ से ट्राई कर लो या तो ग्राफ से ट्राई कर लो। साइन एक्स माइनस एक्स है, तो पहले याद है साइन एक्स प्लस एक्स कैसे बनाया करते थे। साइन एक्स प्लस एक्स को ऐसे करके लेकर के जाया करते थे। साइन एक्स माइनस एक्स कैसे होगा। थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा लग रहा है। एओडी में आओगे तो बताऊंगा। वैसे ही दिखेगा, साइन एक्स में वेरिएशन किसी चीज़ का रहेगा। चलो यार, मैथ से चल लेते हैं। आर एच डी निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो साइन एक्स माइनस एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, है ना। आर एच डी निकालने के लिए तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 है। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, तो इसके लिए मैं निकालनी है मुझे। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, एक्स इक्वल टू 0 पर ये तो 1 ही रह गया और ये 1 हो गया है, तो 0 आ जा रहा है। देख पा रहे हो, लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसमें लिमिट डालने का कुछ तो रह नहीं गया था राइट साइड में। ठीक है, अलग कब कर सकते हैं लिमिट को, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मत आए, तब अलग कर सकते हो। तो फाइनाइट आ गया तो अलग कर सकते थे। ठीक है, इस वाले को देखो, ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यह हो जा रहा है माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये लिमिट तो 1 होगी, सॉरी माइनस 1 होगी, तो माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0 हो जा रहा है। आर एच डी एल एच डी दोनों ही सेम आ जाने के चलते ही ऐसा हो जा रहा है। और इसको करें अगर, जल्दी से करता हूँ, टाइम पास हो रहा है क्योंकि एक बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को पहले पहले ये सब चीज़ लिखने की हैबिट नहीं है। वीडियो रिवाइंड करके देखना घर पे, किसी ऑप्शन डाउट है, कोई भी करना दे, नहीं आ रहा है, just आया।
इस फंक्शन को मैं ना सीधे प्लस के लिए लिखूं, प्लस के लिए आर एच डी, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस जीरो और ये आ जा रहा है 2। ठीक है, लिमिट लिमिट डालने पे देख पा रहे होगे। और माइनस पे माइनस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है, और ये लिमिट आ जा रही है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स -1, तो ये लिमिट आ जाएगी -2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नहीं कह सके सम डेफिनेट थिंग वाज नॉट, वी कुड नॉट से समथिंग डेफिनेट व्हेन बोथ वर नॉन डेरिवेबल। ठीक है, इसको पढ़ो अब, ये प्रॉपर्टी। इफ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, if f of x is derivable at x equal to a and f of a is 0 and gx is continuous at x equal to a, then product function is, यार ये इतना वो जरूरी नहीं है, then the product function will be derivable at x equal to a। इससे रिलेटेड तुमने लिमिट्स में कोई बात पढ़ी है कि एकदम सिमिलर बात? सर लिमिट्स में की कॉन्टिन्यूटी में। हाँ, कॉन्टिन्यूटी में इससे रिलेटेड एक बात पढ़ी होगी तुमने। 2 मिनट सोचो इसको, फिर मैं बताता हूँ तुम लोग को, तब तक कॉल अटेंड करेंगे।
अब समझ रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? हमने क्या किया? देखो, जो एफ, ध्यान से, जो एफ ऑफ एक्स था ना, कैपिटल एक्स, जो उनका प्रोडक्ट था, जो उनका प्रोडक्ट था, अब मुझे एफ ऑफ एक्स की डेरिवेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करता, एफ ऑफ, कैसे लिख रहे, देखो कैपिटल एफ, कैपिटल एफ से लिख लो। तो इस ये जो नोटेशन यूज किया ना, उससे थोड़ा अलग नोटेशन में बता देता हूँ। एक ही बात है, मैं वो ए प्लस ए यूज किया, मैं ये कर ले रहा हूँ बस। भाई कैपिटल एफ के लिए लिखना होता तो मैं यही लिखता ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कैपिटल एफ के लिए लिखना होता तो मैं यही लिखता जो यहाँ पे लिखा है, एक्सटेंडिंग टू ए। अब मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लिख रहा हूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, माइनस एफ जीरो को क्या लिखूँ, एफ जीरो इंटू जी जीरो, अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है। ए और जी ए होगा क्या? ठीक है, ए होगा क्योंकि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो जीरो दे रखा है ना उसने खुद। ये कंडीशन जरूरी है। जिस जगह पे डिफरेंशिएबिलिटी तुम चेक कर रहे हो ना, उस जगह पे जो डेरिवेबल फंक्शन है, उस जगह पे जो डेरिवेबल फंक्शन है वो जीरो भी रहे। ठीक है, बेसिकली साइन एक्स के बारे में बात कर रहा है हरीन, अगर तुम समझ नहीं रहे हो तो। साइन एक्स, साइन एक्स डेरिवेबल भी होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये भी होता है। ठीक है। और कौन से दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर रहा होगा, अगर एक्स को मैं ए को बेसिकली एक्स इक्वल टू वन बोल दूं, तो एक्स माइनस वन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर फंक्शन मान लो, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे लिए। ठीक है। और जी ऑफ एक्स बस अगर कंटिन्यूस भी हो जाएगा ना तो चलेगा, बोल रहा है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ई टू द पावर एक्स ले लो दूसरा फंक्शन को, ये जी एक्स से बोल दो। अब ये जो चीज है ना, ये ये डेरिवेबल है एक्स इक्वल टू वन पे, सीधे बोल सकते हो अब। ठीक है ना, पहले इसको देखते तो पहले बहुत घबरा जाते ना, पूरा माइनस करके लिखना होगा करके। ठीक है, तो सोचो, जब दो लोगों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और दोनों कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, जी के बारे में उतना नहीं पता है, मान लो जी के बारे में, जी तो जी कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता था जी वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डिफरेंशिएबल ही ले लिया। ठीक है। चलो बताता हूँ, फिर तो एक बार आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ गए होगे कि ये जीरो हो गया है। अब यहाँ पे एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एक्स रह गया है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। तो मैं इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ, देखो मैं जी एक्स को ना बाहर ले आ रहा हूँ। क्या मैं बाहर ला सकता हूँ लिमिट्स को, ऐसे दो अलग अलग मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या लिमिट्स को? पॉसिबल है ये चीज़ करना? ये चीज़ तभी पॉसिबल कर होती है सकते हैं कंटिन्यूस है बोल रहे हो तो। जब जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं आएगा ना, तब तुम लिमिट को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। लिमिट को ब्रेक करो तो खुद जीरो इंटू इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, तो ये लिमिट, क्योंकि ये है ना, अब देखो ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, वो डेरिवेबल है ना, उसने एफ ऑफ एक्स को डेरिवेबल बोल रखा है, तो मैंने इसी चीज को फिर ऐसे भी तो कर सकता था मैं। ठीक है, तो ये तो डेरिवेबल था। अच्छा, तुम यहाँ पे फिर ये एक सेकंड, ये वाले बात को तुम ऐसे हो सकते हो, ये वाले पार्ट एक एक सेकंड टू ए होनी चाहिए, तो बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक सेकंड टू ए रख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अब इसको एफ ऑफ ए लिख सकता था मैं, है ना? मुझे क्यों लग रहा है कि ये एक्स माइनस ए है यहाँ पे,
और उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया है इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट तो पक्का, क्योंकि कंटिन्यूस है तो जी ऑफ ए ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है। और ये वाला पार्ट है एफ डैश ए, तो इसकी ये वैल्यू निकल करके आई है। सेम प्रोसेस से अगर तुम नेगेटिव एल एच डी अगर निकालना चाहो, है ना, अरे इसमें एल एच डी निकालना क्या है, इसमें कोई भी दिक्कत तो था नहीं किसी को, एक ही बार में ही आ गया। और ये फाइनाइट वैल्यू है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो फाइनाइट होगा, और ये एफ डैश ए डेरिवेबल है इसलिए फाइनाइट होगा। तो ये जो हमारा इसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो फाइनाइट आ गया, और अगर वो फाइनाइट आ गया तो ये हो गया फिर डेरिवेबल। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो यार इसी में मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ इसी फंक्शन के। जी को बस कंटिन्यूस होना है बोला है वहां पे, ई टू द पावर मॉड एक्स। ये हो गया। ये फंक्शन की डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक कराए होते, फाइंड द डेरिवेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो करके, तो इसको जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, और जी ऑफ एक्स पक्का एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है। जी ऑफ एक्स इज टी टू सुपर मॉड एक्स। टी टू सुपर मॉड एक्स का ग्राफ जानते हैं? सर इस तरीके से होगा। तो ये भले डेरिवेबल नहीं है ना, देख रहे हो ना, ये डेरिवेबल तो नहीं है इस जगह पे, ठीक हो गया यहाँ बीच में, हाँ। है ना। लेकिन हम्म। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस ना करके ना हम लोग क्या देखेंगे कि यार एक तो डेरिवेबल है भी, और वो उस जगह पे जीरो भी है ना। जो डेरिवेबल है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो उस जगह पे जीरो भी है, जीरो ही होना चाहिए ना उस जगह पे, जीरो ही होना चाहिए। तो ये दूसरा फंक्शन बस कंटिन्यूस रहने से पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इज यस कंटिन्यूस एट, यस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, डेरिवेबल हो गया। प्रूफ अभी ये बड़े से जो ग्रीन वाले तरीके से किया ना वही प्रूफ है इसका। नहीं तो इस फंक्शन को डेरिवेबल प्रूफ करने में हमें बहुत लंबा चौड़ा अप्रोच अपनाना पड़ता पूरा। उससे भी प्रूफ होता ही, बट ये थोड़ा फास्ट तरीका है, ये सीबीएसई में नहीं है मेथड बाय द वे। जो नहीं समझा बताओ यार। समझ गया सर। अगर यकीन नहीं आ रहा है ना तो करके देखो क्या होता है, तुम इसको करोगे तो समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा टीडियस काम है करके। अभी तो नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक से तो जीरो पे पता करना था। ठीक है, तो एक से तो जीरो पे ये ऐसा है। तो ये तो दिख रहा है साफ साफ कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक्स, इसकी लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई खतरनाक फंक्शन होता ना, दो प्रोडक्ट का फंक्शन हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता, एक फंक्शन को देखते कि क्या वो डिफरेंशिएबल है और क्या उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। डिफरेंशिएबल है और वैल्यू जीरो आ रही है, तो दूसरा बस कंटिन्यूस हो जाने से हम लोग पूरे प्रोडक्ट को कंटिन्यूस बोल देते हैं। ये काम को कब नहीं कर पाते रहते? जब ये फंक्शन जीरो नहीं होता ना, एफ ऑफ ए जीरो नहीं होता, अगर एफ ऑफ ए जीरो नहीं होता ऐसे करके, ये जीरो नहीं होता,
तो सिर्फ इतने पार्ट को बाहर नहीं निकाल पाते रहे होते कॉमन, क्योंकि राइट साइड में भी कुछ रह गया होता, बिकॉज राइट साइड में भी रह गया होता तो उसको बाहर नहीं निकाल पाते, और उसको बाहर निकाल लिए तो हमारे पास रियलिटी में सिर्फ इतना बचा था बाहर निकालने के बाद में, सिर्फ इतना बचा था। लेकिन जानबूझ करके उसको इस फॉर्मेट में लाए ताकि बताएं कि देखो ये तो डिफ्रेंशिएशन है। और ये कब बोल पाए, जब -0 डाल पाए, और -0 कब डाल पाए, जब एफ ऑफ ए हमारे लिए 0 था। ठीक है, इसलिए ऐसा होना जरूरी है, काम आता है, उस बात को याद रखना। इस फंक्शन में वही लॉजिक लगा के देखें क्या, इस फंक्शन में इसकी x इक्वल टू ई पे पता करना है, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फंक्शन के बारे में तुरंत कमेंट कर सकता हूँ मैं, इस फंक्शन के डेरिवेबिलिटी के बारे में मुझे 100% अश्योरेंस है, बिकॉज ये एक लीनियर फंक्शन है ना। x-4 जैसा कुछ लिखा हुआ है, इनफैक्ट x-2 लिखा हुआ है। ठीक है, x-2.718 लिखा है, तो ये तो एकदम हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। y इक्वल टू एक्स दिया हुआ, उसमें माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यू, दिस इज डेरिवेबल, एक कंडीशन तो फुलफिल करता है, प्लस ये जीरो भी है एट एक्स इक्वल टू ई, तो दूसरा फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस हो जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा फंक्शन शुड ओनली बी बस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ई। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू ई इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, 2 to the power -2, क्या लिख रखा है, ये है क्या, ये कंटिन्यूस है कि नहीं पूछ रहा है। एक्स इक्वल टू ई पे यार, उसको तो इसी को निकालना पड़ जाएगा सबसे पहले तो, वैसे तो ई टू द पावर, ये 2 to the power सम फंक्शन है ना, 2 to the power कुछ है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, बस ई इसके डोमेन में नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी यार एक बार। सर x इक्वल टू ई के लिए हाँ, एक्स इक्वल टू ई के लिए ये दे रखा है, लेकिन हमें इस फंक्शन के बारे में जानना है ना, तो लिमिट इसकी उसकी तरफ अप्रोच करते रहे, इसकी लिमिट एक्स इक्वल टू ई पे जीरो की तरफ अप्रोच करते रहे, और ये चीज को यूज करके हम लोग बोल देंगे कि कंटिन्यूस है करके। ठीक है, तो जब एक्स जीरो को जा रहा है, इसका लिमिट क्यों जीरो को अप्रोच करना चाहिए? वो तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं ये फंक्शन खुद एक्स इक्वल टू ई पे तो जीरो है ना, तो कंटिन्यूस होने के लिए तो जीरो होना पड़ेगा ना। लिमिट x टेंस टू ई 0 होना पड़ेगा ना। हाँ सर ठीक है। हाँ, ये फंक्शन के बारे में तुम ये बोल सकते हो क्या कि कंटिन्यूस है बस इतने बात से, इसका तो डोमेन में ही नहीं है ना वो, एक्स इक्वल टू ई तो डोमेन में ही नहीं है इसके, इस फंक्शन के, तो यहाँ से यस थोड़ी सर। बोल दोगे कंटिन्यूस है कि नहीं करके। सब लोग समझ रहे हो क्या, बाकी लोग भी। यस सर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। ठीक है, तो उतना तुम समझ लो, इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई तो किया उस वाले प्रॉपर्टी को यूज करने का कि एक डेरिवेबल है, एक जीरो है, तो बस दूसरा कंटिन्यूस हो जाता तो काम हो जाता, बट दूसरे की खुद कंटिन्यूटी प्रूफ करनी पड़ जा रही है, इसलिए हम। सर अब आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, ये अभी फ्रीज हो गया। वीडियो भी फ्रीज हो गया है। बेटर हुआ क्या, बेटर हुआ, इज इट बेटर नाउ। आ अभी गया ठीक है। सर। हाँ पूरा आ गया।
फिलहाल देख लो, इसका सॉल्यूशन तुमने एकदम रेगुलर मेथड से इसने बनाया है पूरा, पूरा का पूरा। तो इसकी लिमिट अलग अलग आ गई है। करके देखना चाहो तो कर सकते हो यार। इसने ना हर बार एच मेथड से किया, बट हर बार हमने उस मेथड से किया है, एक्स वाले तरीके से। तो तुम्हारी डायरेक्टली वो नहीं ना कि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, इस चक्कर में हो रहा है। क्या बोलना चाह रहे माइनस जीरो होने के चलते वो जीरो को नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नीचे में एक्स माइनस में, इससे क्या होगा, ये कट गया। ठीक है, अब ये बच गया है बस। ये ये पूरे डेरिवेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो पूरे डेरिवेबिलिटी की एक बार में वैल्यू आने वाली है। तो मैंने तुम्हें बोल रखा है कि जब भी वन अपॉन एक्स जैसी चीज है तो उसको जीरो प्लस में भी चेक करो, है ना, और जीरो माइनस में भी। तो एक बार इसको प्लस में चेक करोगे, ई प्लस में, ई प्लस, तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। करके देखो, एक जब ई प्लस है तो ये क्वांटिटी, तो एक्स ई प्लस है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टू टू द पावर माइनस टू, और नीचे में एक नेगेटिव टर्म। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है, आर एच डी में इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है, सही बात है। और अगर एक्स ई माइनस है तो टू टू द पावर माइनस टू, और अपॉन नीचे में ई माइनस, मतलब ई से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जीरो की टू तरफ, का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक हाँ। इन्फिनिटी जा रहा है और एक जीरो जा रहा है। मुझे ये चीज़ तुम्हें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ टू इवेलुएट दिस थिंग। तो डरो मत इस चैप्टर से, इफ यू आर फीलिंग स्केर्ड, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख जाता है ना तो स्टूडेंट थोड़ा पैनिक करते हैं। इस फंक्शन में आते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ डैश इफ दिस मच। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ डैश मतलब बस बोल रहा है कि अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता है तो क्या डोमेन होगा। ठीक है, डिफरेंट, ये क्वेश्चन जब एक बार डिफरेंशिएशन वाली बात पे आ जाएंगे ना तब करेंगे। तुम लोग ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बस, खुद से ट्राई करो। सर वन आएगा वैल्यू। डिफरेंशिएबल है ये। और वन आ रहा सर नहीं होगा ना डिफरेंशिएबल। नहीं होगा सर, नहीं होगा, सॉरी। कंटिन्यू। जी ऑफ एक्स अगर वन बाई एक्स ले ले तो वो हम्म। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, सही बोल रहे हो। कंटिन्यू। ठीक है, बाकी एक बार देखते हैं। मतलब ये तो ऊपर ऊपर से बोल दिया हमने, अब इसने आंसर ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके इसलिए मेरे इस क्वेश्चन को चर्चा करने का मन था। अरे यार कहाँ चले गए। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अभी पूरा नहीं किया है वो क्वेश्चन तो,
बीच में एक क्वेश्चन दिख गया, इसलिए हमने कर लिया। बीच की थ्योरी कुछ बची हुई है, तो सिंपल क्वेश्चन है, उसको कर लेना। देखना और एक चीज काम क्यों नहीं कर रही है, हम लोग डिस्कशन देखेंगे। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, लास्ट क्वेश्चन आता है। साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो दे रखा है, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस जीरो लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये आ जा रहा है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आएगी वन। इन्होंने दो बार क्यों निकाला है? दो बार निकालने का तो जरूरत नहीं थी, इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें हमें एल एच डी आर एच डी अलग कैलकुलेट करके देखना पड़े। एल एच डी आर एच डी कब अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जब वन अपॉन एक्स जैसा कुछ बात आ जाता है, वन अपॉन एक्स जैसा बात आ जाता है तो, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी। अब उस लॉजिक से सोचते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स वाले लॉजिक से। इसको कोई सुनने से ज्यादातर लोगों ने ये सोचा होगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो अगर एक में अगर तूने बोला होगा पहले बात तो ये डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर के बारे में सोचते, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा बनता है यार। था डेरिवेटिव। पीछे भी जाएगा ये डेरिवेबल है कि नहीं, छोटी वाला पार्ट एक्स इक्वल टू जीरो, डेरिवेबल लग तो रहा है वैसे एक्स इक्वल टू जीरो पे, है ना। देखो हाँ, देखो, होगा सर। सब लोग को दिखा देता हूँ। इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। मैं जानबूझ करके एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसकी लिमिट मैं जीरो बोल सकता हूँ क्या, सॉरी वन बोल सकता हूँ क्या, हाँ। क्यों अलग अलग कर पा रहे हैं, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आ रहा है, इसलिए अलग अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसकी लिमिट जीरो आ जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जा रहा है जीरो। तो हमने ग्राफ में देखा भी अभी कि थोड़ा इस तरीके से भले ही बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा सोचना घर पे। और क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो इधर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेबल तो है, ठीक है ना। अब तुम सर देखो, नीचे नहीं जाएगा ना? नीचे क्यों नहीं जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, जाएगा। स्क्वायर है। साइन ऑफ रूट, साइन ऑफ कुछ ले ले यार, नब कितना है यार, हाँ सर, समझ गया सर। हाँ ठीक है, 181 डिग्री का रूट, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हर्ष ने क्या सोचा दिमाग में, ये डेरिवेबल है सोचा, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो भी जीरो है बोला, तो अगर ये कंटिन्यूस हो जाता, ठीक है ना, तब तो ये डेरिवेबल हो जाता। लेकिन यार ये चीज हमने कभी नहीं बोली कि अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा ना करके, नॉट कंटिन्यूस है करके, ठीक है, तो नॉन डेरिवेबल हो जाएगा करके। मैथ्स में ये वाली चीज को थोड़ा ध्यान लेकर के चलना हमेशा, जब भी पर्टिकुलर केसेस पढ़ रहे हो ना, तो उसने क्या बोला है बस उतनी ही बात को करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा नहीं जोड़ देते खुद से मैथ्स में, ठीक है। उसको हमें प्रूफ करके दिखाना होता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है करके। तो ये नॉट कंटिन्यूस है, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये नहीं, सॉरी, अगर ये नॉट कंटिन्यूस है तो ये नॉन डेरिवेबल होगा करके सीधे नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या हर शाद से? यस सर, समझ गया। दिस इज समथिंग जो मैं ना अपने जेई के प्रिपरेशन में काफी लेट सीखा था, ठीक है। काफी लेट सीखा था कि जो बातें बोली गई हैं वो तो है, बट उसका जस्ट कन्वर्स को तुरंत खुद से मत बोल दो करके, ठीक है। तो थोड़ा सा एकेडमिकली एकदम स्ट्रिक्ट बच्चे की तरह सोचना चाहिए, लॉयर की तरह सोचना चाहिए, उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है करके, ठीक है। अगर चाहते हो ना तो आराम से इसको प्रूव कर सकते हो कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो क्या हर बार ऐसा होएगा क्या कि डिसकंटिन्यूअस है तो हर बार डेरिवेबल आ जाएगा या नहीं आएगा, करके दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट सर करो। वो तो ठीक है। हाँ,
पर हम लोग जब फंक्शन को ही देखते हैं तो फंक्शन ऊपर वाला x दे रहा है 0 पे और नीचे वाला 0 दे रहा है, तो फंक्शन खुद ही कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट कैसे, बस इतने से कैसे बता दिया? डेरिवेबल सर है तो ऊपर वाले का कंटिन्यूस नहीं ना लिमिट भाई। सर तो ऊपर वाले का लिमिट 0 पे तो x आएगा ना, अरे तो कंटिन्यूअस तो नहीं होगा ना। अरे पूरा पागल हो गया क्या तू? ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है ना, तभी डेरिवेबल आ रहा है। सिर्फ नीचे को देख करके बता देगा क्या? ये ले, कंटिन्यूस नहीं। फिर ऊपर वाला इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, हाँ, पर पूरा फंक्शन तो नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स पूरा, पूरा एफ ऑफ एक्स कि 0 कंटिन्यूस पे नहीं है। वैल्यू तो मैच नहीं कर रहा है ना। अरे पूरा मैथ फंक्शन, तो कर रहे हैं ना। पूरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल कैसे आता है? ठीक है सर, सही है, मैं वो कुछ एक्स एक्स करके देख ले दोनों तरफ गलत कह मल्टीप्लाई। रहा था। एक्स खुद 0 है, वो भूल गया था मैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तू कुछ गड़बड़ सोच रहा है, ठीक है। अब एक बार नहीं, इसको करके देखते हैं उसी फंक्शन को। जो बेसिक्स था ना, थोड़ा सा बियर करो, आई नो थोड़ा अजीब सा हो रहा है। इसमें हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि अगर ये चीज डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये चीज डिसकंटिन्यूअस हुई, उसके बाद भी पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ सकता है करके प्रूफ करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ ए मतलब जी ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो जीरो था ही, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी भी, अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हमने उसमें क्या किया, लिमिट जब लगा हुआ था तो लिमिट को ब्रेक कर दिया दो चीजों में, और ऐसा लिख दिया हमने। पिछले केस में जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस था, पिछले केस में जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस था तो सीधे इसमें जी ऑफ ए लिख दिए थे। यहाँ पे जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो, जी ऑफ एक्स यहाँ पे कंटिन्यूस तो नहीं है, और इनफैक्ट ये लिमिट जो है ना जी ऑफ एक्स की, सिर्फ जी ऑफ एक्स की जो कि 1/x है, वो इनफैक्ट टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी को। समझ रहे हो क्या? तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, कब ब्रेक कर सकते हो ऐसे, कब ब्रेक कर सकते हो? बस जीरो इंटू इन्फिनिटी ना आ जाए, जीरो इंटू इन्फिनिटी बस मत आ जाए। तो एक नंबर तो तुम्हारा ऑलरेडी इन्फिनिटी आ चुका है। खुदा ना खास्ता अगर ये लिमिट हमारी जीरो की तरफ जा रही होगी तो ये ब्रेक करना नाजायज हो जाएगा। अगर ये लिमिट हमारी कोई फाइनाइट नंबर की तरफ चले जाए तभी भी ब्रेक करना अलाउड है, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू फोर अलाउड है, बस इन्फिनिटी इंटू जीरो मत आ जाए। ठीक है, तो तुम जानते हो लिमिट किसकी तरफ जा रही थी, ये वाली लिमिट, ये लिमिट किसकी तरफ जा रही थी? सर जीरो की तरफ जा रहे हैं ना वो तो। जीरो की तरफ ही जा रही थी ये लिमिट, इसीलिए हम लोग इसमें ना ब्रेक करके सोचेंगे नहीं। इसीलिए ब्रेक करके जो पहले लॉजिक से एकदम आ गया था वो अभी नहीं आ सकता, अभी तो इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप तुम समझ गए हो क्यों यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक फेल हो गया था, सिंपल 1/x के डिसकंटिन्यूटी को देख करके जो तुमने नॉन डेरिवेबल बोल दिया था। ठीक है ना, नहीं कह सकते थे, बेसिक से जाकर के चेक किया तो। यस। ठीक है सर। सभी लोग इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से बार बार देखें, और पहले वीडियो के साथ में देखें। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग डाउट नहीं पूछते हैं, बट आई नो कि सब लोग को कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है, तो बार बार देखो। ठीक है, देयर इज नथिंग जो हमने मिस किया है इस पूरे क्लास में। ठीक है, तो डू वॉच द वीडियोज मैनी टाइम्स। आज इतना ही रखते हैं, एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, लिमिट चैप्टर का ना तुम्हें नोट्स बनाना है प्रॉपर कॉपी में। ठीक है, तुम चाहो तो वीडियोस जो अपलोडेड है उसको दोबारा देख सकते हो। और नोट्स कैसे बनते हैं मालूम है? नोट वन बनता है, नोट टू ऐसे लिखा होता है उन सब नोट्स में, कुछ जगहों पे डेफिनेशन लिखा होता है और इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल किए होते हैं। ठीक है, तो वो सभी दिखने चाहिए मुझे तुम्हारी कॉपी में। और मैं ये नोट्स लिमिट्स वाले, ठीक है, एटलीस्ट 50% चैप्टर का कल पूछूंगा तुमसे, कल दिखाना मुझे। ठीक है, चलो, मैं देखूंगा बहुत खाओगे।